जीटीएस ग्लोबल अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार भारत ने बांग्लादेश पर सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। अजय डोभाल ने दिखा दिया है कि हम किसी भी कीमत पर बांग्लादेश से झुकने वाले नहीं हैं। भारत ने बांग्लादेश को पहली बार अपना रौद्र रूप दिखा दिया है और चीनी स्टाइल में बाकी पैसा मांगना शुरू कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश पैसे नहीं देगा तो फिर कार्रवाई किए जाएंगे। इसके तुरंत बाद बांग्लादेश ने अपने राजनयिक को भारत से वापस बुला लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर बांग्लादेश पैसे वापस नहीं करता है तो फिर भारत को उसके कुछ टापू पर कब्जा कर लेना चाहिए। क्या आप ऐसे सुझाव से सहमत हैं? तो अपनी राय नीचे जरूर लिखें। वीडियो में आगे जानेंगे कि भारत के बॉर्डर पर इलीगल हथियार और ड्रग्स सप्लाई करने के लिए बांग्लादेश ने कैसे परमिशन दे दी है और यह सारे इलीगल हथियार और ड्रग्स पाकिस्तान से आ रहे हैं और सीधे भारत पहुंचने वाले हैं। जी हां, पाकिस्तान से लगातार बांग्लादेश में इलीगल हथियार और ड्रग्स भेजे जा रहे हैं जो भारतीय बॉर्डर में एंट्री करने वाले हैं। इसके लिए बांग्लादेश की सरकार ने कैसे परमिशन दी है, आगे जानेंगे। भारत अब बांग्लादेश को माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा मनाने वाले हिंदुओं से एक्स्ट्रा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है और नमाज के समय हिंदुओं का पूजा रोक दिया जा रहा है। पूजा के दौरान हिंदुओं की मूर्ति तोड़ दिए जा रहे हैं। यूएन से भारत मीटिंग के लिए बेचैन था बांग्लादेश, लेकिन बात तो हुआ नहीं। अब उल्टे भारत ने बांग्लादेश के आंसू निकाल दिए। सब कुछ समझते हैं विस्तार से। भारत ने बांग्लादेश को कई सालों से बिजली की आपूर्ति की है क्योंकि बांग्लादेश को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा बिजली चाहिए थी। भारत ने बांग्लादेश की जरूरत को समझते हुए मदद की और बिजली सप्लाई करता रहा, लेकिन अब बांग्लादेश की चर्बी हद से ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बिजली कंपनियों का बांग्लादेश पर करोड़ों रुपए का बकाया हो चुका है। यह एक बड़ा अमाउंट है और इतनी बड़ी रकम का समय पर भुगतान न होने पर भारत ने फैसला किया है कि अब वो सॉवरेन गारंटी का इस्तेमाल करेगा। एक तरह से यह बांग्लादेश के ऊपर भारत का पहला सर्जिकल स्ट्राइक है। सॉवरेन गारंटी का मतलब होता है कि किसी भी देश की सरकार यह गारंटी देती है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी या संस्था से लिया गया पैसा नहीं चुकाया जाता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। इस मामले में जब बांग्लादेश भारत से बिजली खरीद रहा था तब उसने यह वादा किया था कि अगर उसकी कंपनी भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो बांग्लादेश की सरकार इस पैसे की भरपाई करेगी। अब जबकि बांग्लादेश की बिजली कंपनियां पैसे नहीं दे पा रही हैं, भारत अब बांग्लादेश की सरकार से यह बकाया मांगने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है क्योंकि उन्होंने सॉवरेन गारंटी दी हुई है। सॉवरेन गारंटी का इस्तेमाल होने से बांग्लादेश की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ेगा क्योंकि उसे अपनी साख को बनाए रखने के लिए भुगतान करना पड़ेगा। यह भारत की तरफ से बांग्लादेश को पहला फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक है और अभी आगे आगे क्या क्या होता है आप बस देखते जाइए। जैसे ही भारत ने बांग्लादेश का बिजली बंद करना शुरू किया है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश अब भारत के क्षेत्र से होकर नेपाल से बिजली आयात करना चाहता है। नेपाल अपने प्राकृतिक संसाधनों और पहाड़ी नदियों की वजह से हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत सक्षम है। नेपाल में हाइड्रो पावर से बिजली का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, खासकर मानसून के दौरान जब वहां की नदियों में पानी का बहाव बहुत तेज होता है। लेकिन नेपाल खुद पूरी तरह से अपनी बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए वह अतिरिक्त बिजली को दूसरे देशों को बेचने की कोशिश करता है। बांग्लादेश तेजी से विकसित हो रहा है और उसकी ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन बांग्लादेश के देश के पास इतनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता नहीं है जितनी उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि भारत के परमिशन के बिना बांग्लादेश नेपाल से भी बिजली नहीं ले पाएगा। भारत नेपाल और बांग्लादेश दोनों के बीच स्थित है और उसके पास मजबूत बिजली ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बिजली के आयात निर्यात में मदद कर सकता है। इसलिए यह भारत पर निर्भर करता है कि बांग्लादेश भारतीय क्षेत्र के जरिए नेपाल से बिजली आयात करने देगा या फिर नहीं। इस प्रक्रिया को ट्रांजिट ट्रेड कहते हैं, जहां एक देश दूसरे देश से तीसरे देश के जरिए माल या सेवाएं खरीदता है। इस मामले में बांग्लादेश भारतीय क्षेत्र का उपयोग करके नेपाल से बिजली लेगा। भारतीय ग्रिड का उपयोग करने पर अतिरिक्त लागत आएगी जो बांग्लादेश के लिए चुनौती हो सकती है, यानी कि भारत नेपाली बिजली ट्रांसमिशन के लिए जमकर पैसा मिलेगा। अब आइए समझते हैं कि बांग्लादेश ने कैसे लीगल आइटम को भारत में भेजने का प्लान तैयार कर लिया है। बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसके तहत अब पाकिस्तान से आने वाले सामान की 100% यानी कि फिजिकल इंस्पेक्शन अनिवार्य नहीं रहेगी। इसके बदले अब पाकिस्तानी सामान को रिस्क असेसमेंट के आधार पर जांचा जाएगा। इस फैसले ने चिंता पैदा कर दी है कि इससे गैरकानूनी वस्तुओं जैसे हथियार और अन्य तस्करी वाले सामानों का निर्यात बढ़ सकता है।
पहले बांग्लादेश पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों की 100% फिजिकल इंस्पेक्शन करता था। इसका मतलब था कि हर कंटेनर, हर सामान की पूरी तरह से मैनुअल रूप से जांच की जाती थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें कोई गैरकानूनी सामान या हथियार ना हो। यह जांच इसलिए की जाती थी क्योंकि पाकिस्तानी सामान को लेकर कई बार तस्करी और गैरकानूनी हथियार भेजने की आशंका जताई जाती रही है। अब हर कंटेनर की मैनुअल जांच नहीं की जाएगी, बल्कि सामान का मूल्यांकन किया जाएगा कि वह कितना जोखिमपूर्ण हो सकता है। अगर कोई सामान अधिक जोखिमपूर्ण माना जाता है तो उसकी जांच होगी, लेकिन अन्य सामान बिना मैनुअल जांच के ही बांग्लादेश में प्रवेश कर सकता है। पाकिस्तानी तस्कर या गैरकानूनी कारोबारी इस मौके का फायदा उठाकर हथियार, नशीले पदार्थ या अन्य तस्करी की चीजें बांग्लादेश भेज सकते हैं। हाल ही में बांग्लादेश देश में 2 हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। हमलावरों ने न केवल मंदिरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि वहां स्थापित दुर्गा मूर्तियों को भी तोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गा पूजा के आयोजकों को जजिया टैक्स चुकाने के लिए कहा जा रहा है। जजिया टैक्स एक ऐतिहासिक इस्लामिक कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। आज के समय में इस टैक्स की मांग दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक आयोजनों से करना हिंदू समुदाय के लिए एक बड़ा अपमान है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के आयोजकों से यह भी कहा गया है कि वे नमाज के दौरान किसी भी प्रकार की ध्वनि, संगीत या पूजा का आयोजन न करें। यह हिंदू धार्मिक आयोजनों के अधिकारों पर एक सीधा हमला है, क्योंकि उन्हें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ समझौता करना पड़ रहा है। मान लीजिए दुर्गा पूजा पंडाल में लोग पूजा कर रहे हैं और उसी समय नमाज का वक्त हो जाता है। प्रशासन ने पहले ही आदेश जारी किया होता कि पूजा के दौरान ध्वनि को बंद कर दिया जाए। ऐसे में पूजा करने वाले लोगों को अपनी आस्था और त्यौहार का उल्लंघन करना पड़ता है, जिससे उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर लगाए गए प्रतिबंध और जजिया टैक्स की मांग हिंदू समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले के उदाहरण हैं। यह बांग्लादेश के संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। हाल ही में बांग्लादेश ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया है। बांग्लादेश और भारत के बीच हालिया समय में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तनाव के बीच बांग्लादेश ने भारत में तैनात अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का फेरबदल भी अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है। राजदूत को वापस बुलाने का कदम आमतौर पर तब उठाया जाता है जब देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव या मतभेद पैदा होते हैं। बांग्लादेश ने अपने राजदूत को भारत से वापस बुलाया, जो दोनों देशों के मौजूदा तनाव की ओर इशारा है। बांग्लादेश के एक्शन लगातार भारत के खिलाफ हो रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत के संवेदनशील चिकन नेक क्षेत्र को काटने की धमकी दी थी, जो भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को बाकी देश से काट सकता है। इस सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बांग्लादेश ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से हथियार खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा वह चीन की मदद भी ले रहा है, जो बाढ़ के दौरान बांग्लादेश का समर्थन कर चुका है। चीन ने बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निवेश का प्रस्ताव भी दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। बांग्लादेश में एक और संकट चल रहा है, जहां पर बांग्लादेश में मजदूरों के विरोध प्रदर्शनों और भयंकर बाढ़ ने आर्थिक संकट को गहरा धक्का दिया है। वेतन बढ़ोतरी और बकाया भुगतान की मांग को लेकर मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि लगभग 1000 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। एक गारमेंट फैक्ट्री के 500 मजदूर कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पर हैं और बाढ़ से उत्पादन ठप हो गया है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में रेडीमेड गारमेंट सेक्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन फैक्ट्रियों को बंद होना और विदेशी कंपनियों के ऑर्डर शिफ्ट होने से देश की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिलहाल आप देख रहे थे डिजिटल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे बिल्स। धन्यवाद।